हेलो गाइज, आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या बताता है? अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीशीज़ आई हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे, उनके बारे में बताता है। हिस्ट्री बताता है अर्थ की कि किस टाइम पीरियड पे कौन सी स्पीशीज़ थी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, किस टाइम पीरियड पे कौन सी स्पीशीज़ थी। सबसे पहला जियोलॉजिकल टाइम स्केल 1913 में प्रपोज किया गया एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट के द्वारा। और ये कब डिस्कवर हुआ? रेडियो एक्टिविटी के बाद ही डिस्कवर हुआ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है? वो टेबल होता है जो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताता है जियोलॉजिकली पीरियड्स के साथ। इसमें प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज होता है। सबसे पहले इयोन, फिर इरा, फिर पीरियड, फिर इपोच। हम इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इयोन, इरा और पीरियड। इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइडेड किया गया है 5 इरा के अंदर। सबसे पहला आर्कियोजोइक एरा, प्रोटोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सियोनोजोइक एरा। जो पहले 2 हैं वो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। आर्कियोजोइक एरा, इस एरा में क्या होता है? ये जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 3000 मिलियन ईयर्स पहले का एरा है। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले इसको हम स्टोरी की तरह याद करेंगे। वोल्केनिक इरप्शन हुआ। वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसमें से पत्थर वगैरह उड़ उड़ के कहीं कहीं पे चले गए। बहुत सारे पत्थर इकट्ठे होकर क्या बना लिए उन्होंने? एक माउंटेन बना लिया एक जगह पे। फिर क्या हुई? बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो बारिश में क्या हुआ? लेक्स फॉर्मेशन हो गई। जहाँ पे खड़े हुए थे, वोल्केनो हुआ था, वहाँ पे खड़े हो गए। उनसे क्या हुई? लेक्स फॉर्मेशन हो गई, ओशन फॉर्मेशन हो गई। फिर क्या हुआ? बारिश के पानी के साथ साथ बहुत सारा सोयल, क्ले, मिट्टी, सारी अलग अलग तरह की मिट्टी बह के एक जगह आ गई और उसने क्या बना लिया? एक सेडिमेंट रॉक बना लिया जिस पे क्या मिलते हैं? हमारे फॉसिल्स मिलते हैं। और वो धीरे धीरे इस प्रोसेस के साथ रॉक के ऊपर रॉक जुड़ती गई और सी लेवल में सबसे ऊपर जाके पहुंच गई। और क्या बना लिया? सी में एक माउंटेन बना लिया। हमने ज़्यादातर सीज में देखे कि टापू बन जाते हैं वहाँ पे, उनको बोल रहे हैं ये, वो बना लिए इन्होंने। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीरोजोइक ईरा। ये 1500 मिलियन ईयर्स पहले देखा गया है। इसमें क्या हुआ था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए गए थे। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉसिल्स पाए गए थे सबसे पहले। पैलियोजोइक एरा, ये एरा सबसे इंपॉर्टेंट एरा है। ये 205 से 300 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। ये एरा क्रिप्टोगैम्स का एरा है। इसमें फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। इसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, फंजाई, ये सब कुछ आता है। ये एरा इवोल्यूशंस के बारे में बताता है। ये 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला पीरियड है कैम्ब्रियन। ये क्या है? 510 मिलियन ईयर्स एगो पाया गया है। इसमें ज़्यादातर एल्गी के फॉसिल्स पाए गए हैं। जैसे कि इससे पहले वाले एरा में पाए गए थे, प्रोटीरोजोइक में ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉसिल्स पाए गए थे, तो इसमें भी एल्गी के ही फॉसिल्स पाए गए हैं। नेक्स्ट है ऑर्डोविशियन एरा, ऑर्डोविशियन पीरियड। इसमें क्या है? ये 430 मिलियन ईयर्स एगो है और इसमें वाटर डार्क हो जाता है बिल्कुल। मतलब वाटर के पास ना सन की रेज नहीं पहुंच पाती। तो सन की रेज नहीं पहुंच पाती तो सन के इसके सीज के नीचे एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं, उनको सन रेज नहीं मिल रही। वो पानी इतना ठंडा हो गया कि वो वेपर के फॉर्म में उड़ने लग गया। जैसे जैसे सनलाइट अराइव होने लग गई तो एल्गी और ऑर्गेनिजम्स सी के वाटर सरफेस के पे ऊपर आ गए, बिल्कुल ऊपर आ गए। इस एरा में, इसमें पीरियड में क्या होगा? सिल्यूरियन पीरियड में ये 350 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। इसमें प्लांट्स जो है वो चेंज करने लग गए अपनी अपनी जगह, स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया प्लांट्स ने। सी ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो सी में रहते थे, वो क्या हुआ? पानी ठंडा होने लगा बिल्कुल, वहाँ पे रेज नहीं पहुँच रही थी और एल्गी ऊपर आ गई थी। एल्गी ने अपना पूरा कवर कर लिया था एरिया। तो प्लांट जो नीचे हैं वो मरने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया? स्पीशीज़ ने अपने हैबिटेट चेंज कर लिए। जो पानी में रहते थे वो लैंड पे रहने लगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ले आए वो अपने अंदर। अब डेमेनियन पीरियड में क्या हुआ? फर्न्स और फिशेस का पीरियड बोला जाता है। ये 315 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। इसमें क्या हुआ? ब्रायोफाइट्स, लिवरवोर्स, मोसेस, ये सब कुछ पाए गए। ये क्या हुआ? बिल्कुल वाटर की एजेस पे आ गए, सी की एज पे आ गए। फिर क्या हुआ कि जो ये जितने भी लिवरवोर्स थे, ब्रायोफाइट्स थे, मोसेस थे, ये बिल्कुल एजेस पे आ गए सी के। और वहाँ पे आके ये राइजोइड्स की हेल्प से जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट थे उस वाटर में उनको एब्जॉर्ब करने लगे। और बारिश भी कम हो रही थी। तो बारिश कम हो रही थी तो वो जितनी भी सीज थी, ओशियंस थे, वो किस में चेंज हो गए? स्वैम्प में चेंज हो गए। स्वैम्प में चेंज हो गए तो जो ये टेरिडोफाइट के ग्रुप्स थे वो जाके, कुछ जो ट्रू फर्न्स थे वो जंगल में जाके अपने आप को अडेप्ट कर लिया उन्होंने। वो लैंड पे रहने लगे अपनी लाइफ सेव करने के लिए। इस पीरियड में ये हुआ। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस। ये एम्फीबियंस का पीरियड है। ये 225
मिलियन ईयर्स पहले की बात है, जंगल डिस्कवर्ड किए गए थे, स्वैम्प हो गई थी तो इसलिए रेन कम हो रही थी, बारिश बहुत कम हो रही थी, सनलाइट नहीं रीच कर पा रही थी सीज के पास, तो जो नीचे एनिमल्स थे वो मर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो फर्न्स जो बड़े बड़े फर्न्स थे जिनकी लीव्स थी, स्पोर्स थे और कुछ दूसरे प्लांट्स थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीज को छोड़ के लैंड पे जाके वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू। नेक्स्ट पीरियड है हमारा पर्मियन। इसका ओरिजिन हुआ कॉनिफर से। ये 205 मिलियन ईयर पहले है। इसमें इन्वायरमेंट चेंज हो गया बिल्कुल ही, स्पोर बियरिंग प्लांट बिल्कुल फिनिश हो गए थे, सीड बियरिंग प्रोड्यूस होने लगी थी। मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की स्टार्टिंग हुई है बिल्कुल। जंगल, सारे जंगल में सिर्फ स्पोर बियरिंग प्लांट्स फिनिश और सीड बियरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस्ड होने लगे थे। तो पर्मियन पीरियड कौन सा है जिसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की स्टार्टिंग मिली थी। थैंक यू गाइस, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।